भ्रष्टाचार का विरोध करके भाजपा सरकार में आती है, उसके बाद भ्रष्टाचार करने के लिए कितने पैतड़े अपनाती है, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे एक ऐसी आईपीएस की कहानी जो सीधे सीधे भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ी हो जाती है और बाद में यूपीएससी की तरफ से उस पर जो है वो एक्शन लिया जाता है, उसके पेपर्स जो है वो चेक कराने पड़ते हैं। अब मैं आपको एक बात पूछना ये चाहती हूँ कि हर मंच पर खड़े होकर जब ये कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल विकास होगा, इस डबल विकास में जनता का कितना विकास हो रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन नेताओं का खूब विकास हो रहा है ये बहुत अच्छे से पता है। अब ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक ईमानदार अफसर सिर्फ अवैध खनन का विरोध करती है तो उसे फोन कर दिया जाता है, तू तड़ाक में बात की जाती है और यहां तक ये कह दिया जाता है कि हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे और एक्शन लिया भी जाता है। एक डीएसपी, बहुत छोटे रैंक के एक अधिकारी हैं, डीएसपी हैं, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाता है डिप्टी सीएम की तरफ से। डिप्टी सीएम अजीत पवार उनसे फोन पर बात करते हैं और डीएसपी ये कहती है कि हम तो आपको पहचाने नहीं, आप कौन। इस पर अजीत पवार जो है वो भड़क जाते हैं। अब भैया डिप्टी सीएम है और एक डीएसपी उन्हें नहीं पहचान रही है, अरे भाई ये तो बहुत बुरी बात हो गई। मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब वो जो पावर है उसको जब कोई चैलेंज कर देता है तो इतना बुरा लगता है। बस वो डीएसपी ये कहती है कि सर आप मेरे नंबर पर फ़ोन करिए ताकि मुझे पता चल पाए कि मेरी बात आप ही से हो रही है, यानी कि अजीत पवार डिप्टी सीएम से ही हो रही है। बस इसी पर अजीत पवार जो है वो भड़क जाते हैं और एक्शन लेने की बात करने लगते हैं। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरा एनडीए हिल जाता है और एनडीए जब हिल जाता है तब एक्शन लिया जाता है। यूपीएससी को एक खत लिखा जाता है और ये खत जो है वो भाजपा के विधायक की तरफ से लिखा जाता है। खत में ये कहा जाता है कि देखिए आप इनके पेपर्स वगैरह चेक कराइए कि कहीं ये अधिकारी ईमानदार हैं या नहीं। आज पूरा सोशल मीडिया दो धड़े में बटा हुआ है, एक तरफ अजीत पवार है, दूसरे तरफ ये डीएसपी हैं। अब एक सबसे पहले ये ऑडियो सुनिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। ठीक है सर। मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना? ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे को कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? कौन है? सर मुझे पता नहीं है ना सर, मैं सिर्फ यही बोल रही। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो नंबर दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। ठीक है सर। 944 आपका नंबर दे दो ना सर। 944 944 726 726 7758 सर। सर एक काम कीजिए, आप मुझे डायरेक्टली कॉल वगैरह नहीं है सर। 944726728 सर एक और बात बता दीजिए तो मैं करेंगे, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, हम भी रिकॉर्डिंग करेंगे ना। सुनो हाँ यस सर, यस सर, 944726778। यस सर, यस सर, यस सर। ओके थैंक यू। हेलो, हाँ मैं दे रहा हूँ, घेतला नंबर करते आपको कॉल आएगा। हेलो, आपको कॉल आ जाएगा। हेलो कर तो जब एक अधिकारी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, जनता के प्रति ईमानदार होता है और सेवा कर रहा होता है, तब उसके खिलाफ ऐसे ही एक्शन लिया जा सकता है। मैं यहाँ फिर से साफ कर देना चाहती हूँ कि अगर उनके पेपर चेक हो रहे हैं तो होने दीजिए, पता चल जाएगा कि कौन पाक साफ है। अगर उनके पेपर में कोई गलती है तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन अभी तुरंत ही कैसे याद आ गया, अभी तुरंत ही उनके पेपर चेक कराने की जरूरत क्यों पड़ गई भाई? इसका मतलब तो यही है ना कि आप एक छोटे फोन कॉल से जो है वो तिलमिला गए थे, इसलिए आपने ये एक्शन लिया है। जितने झूठे, बेईमान, लुटेरे, भ्रष्टाचारी, गुंडा मवाली होते हैं, उनके साथ भीड़ जो है वो खड़ी हो जाती है, उनके साथ भीड़ जो है वो जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा लेते हैं। लेकिन आज डीएसपी अंजना कृष्णन के साथ कौन खड़ा है ये देखना है। देखना ये है कि जब कोई अधिकारी अपनी नौकरी की परवाह किए बिना किसी सत्ता के नशे में चूर नेता से भिड़ जाए तो उसका अंजाम क्या होता है। देखना होगा कि जनता की पावर क्या होती है।
लगातार अब जो है अजीत पवार उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ी है। मैं इस वीडियो में आपको तसल्ली से बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपने ऑडियो तो सुना ही। ऑडियो में आपने देखा ही कि कैसे अजीत पवार जो है वो अपने पद को जो है जिस पद पर वो बैठे हैं, जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं, उस कुर्सी पर उनकी कितनी हनक है वो इस ऑडियो में नज़र आ रहा है। एक नेता जो नशे में चूर है, अपने गद्दी का जिसको गुरूर है, उसका लहजा कैसा है वो भी आपने सुना। और आपने देखा कि जब एक आईपीएस अधिकारी जो ड्यूटी में बंधा हुआ है, जिसके ऊपर कई नियम कानून है, वो कैसे बात कर रहा है। ठीक है सर, मैं देख लूंगी सर, ये सारी चीज़ें कहती हुई वो महिला डीएसपी ये कभी नहीं सोची होगी कि इस फोन कॉल के बाद कैसे उसे घेरा जाएगा, कैसे उसके जाति प्रमाण पत्र को रीचेक करने के लिए यूपीएससी में जो है वो लेटर लिख दिया जाएगा। दरअसल आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा जो हैं वो अवैध खनन के लिए एनसीपी के कार्यकर्ता को रोकती हैं। 31 अगस्त की ये घटना है। उसके बाद जो कार्यकर्ता होता है वो सीधे डिप्टी सीएम को फ़ोन मिला देता है और डिप्टी सीएम से बात करते वक्त जो अंजना कृष्णन है वो सिर्फ इतना ही कहती है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं आप ही से बात कर रही हूँ। उसके बाद से ये वीडियो जो है वो वायरल होता है और वायरल होने के बाद जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। ये मैटर सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल है। अंजना का जाति प्रमाण पत्र जांच करने के लिए जिस विधायक ने लेटर लिखा वो लेटर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसके बाद अब अंजना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अंजना कौन है ये जानिए। अंजना का जन्म जो है वो केरल में हुआ था। एक बहुत ही सिंपल फैमिली में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने यूपीएससी जो है वो निकाला, 355 उनकी रैंक रही। 2023 में वो यूपीएससी निकालने के बाद अभी डीएसपी के पद पर तैनात है। और ये जो वीडियो नज़र आ रहा है उसमें वो सिविल यूनिफॉर्म में उसी अवैध खनन वाले इलाके में गई हुई थी, क्योंकि अधिकारियों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। गलत तरीके से इसे खना जा रहा था। इसके विरोध में गांव के लोगों ने जो है वो पुलिस को फ़ोन किया था और इसी कार्रवाई के लिए वो वहां गई हुई थी। और उसके बाद ये सारी कहानी जो है वो सामने आई। ये पूरा मामला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये वही सरकार है जो अपने पार्टी को और अपने आप को बहुत ईमानदार दिखाने की कोशिश करती है। अभी हाल ही में तो एक नियम आया था ना जिसमें ये कहने की कोशिश की गई थी कि कोई भी नेता अगर 30 दिन तक जेल में रहेगा तो उससे उसका पद छीन लिया जाएगा, क्योंकि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना चाहते हैं, इसलिए हम ये एक्शन ले रहे हैं। अब बताइए, अजीत पवार जिनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए गबन करने का आरोप था, उनको जेल की हवा खानी चाहिए थी। और यही भाजपा वाले जब ये विपक्ष में थे तो विरोध किया करते थे। अजीत पवार का नाम कई बार मंचों से भाजपा की तरफ से ही लिया गया, फिर अजीत पवार ने भाजपा का दामन थामा और सारी गंदगी फटाक से धुल गई। और अब अजीत पवार इनके साथ है सत्ता में, दोनों लोग गठजोड़ करके जो है वो सत्ता का रसपान कर रहे हैं। इसलिए अजीत पवार के दाग में अब उनके दामन में कोई दाग नहीं है और अजीत पवार जैसा ईमानदार कोई नेता नहीं है। अजीत पवार किस किस तरीके का अवैध खनन कर चुके हैं, किस किस तरीके के उनके ऊपर आरोप लग चुके हैं, ये आप सभी को पता ही है। इस पर ज़्यादा बात करके वीडियो को लंबा करने से अच्छा है मैं आपको ये बताऊं कि जब डीएसपी को फ़ोन करके एक डिप्टी सीएम हड़का सकते हैं तो आप ये समझ ही सकते हैं कि नेतृत्व के अलावा इनके पास और भी कितने काम हैं और इस काम को ये कितनी ईमानदारी से करते हैं कि एक ड्यूटी में कार्यरत एक डीएसपी को हड़काते हुए उनका फ़ोन नंबर मांगकर डायरेक्ट फ़ोन करने की बात जो है वो कह रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा जो मंच पर खड़े होकर हर भाषण में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कहने वाले लोग हैं, जो यही कहकर सत्ता में आए हैं, वो कितना खा रहे हैं और कितना खाने दे रहे हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।